नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये आपका प्यार है, ये आपका साथ है, ये आपकी फैमिली है। यहाँ पर सब लोग एक परिवार हैं और इस परिवार का कर्तव्य होता है कि किसी एक को भी दुख हो, एक को भी तकलीफ हो तो सभी लोग आवाज़ उठाएं। साथियों, आपको बता दें, आज मेल के थ्रू धमकी दिया गया मुझे। भाई, धमकी उसे देना जो, या फिर अपने बाप को देना धमकी। सीधा सीधा फंडा है हमारा, अपने बाप को देना धमकी। हम तो साथ दे रहे हैं, प्रशिक्षुओं का साथ देते रहेंगे। याद रखना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे जो भी हो कर लेना, आकर जो करना होगा ना कर लेना। जब यह बोल दिए ना, साहस ला देते हैं यार। ये बच्चे हमारे जो है ना, हमें साहस से ऊर्जावान, मतलब ऊर्जान्वित कर देते हैं भाई। हम बता रहे हैं ना, मतलब एक तरह से अलग सी एनर्जी आ जाती है शरीर में जब ये लोग बोलते हैं सर हम आपके साथ हैं। बता दो कितने लोग हमारे साथ हैं भैया। देख लेना कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग साथ हो। आप पिन भी कर देना थोड़ा सा टेलीग्राम, जिसमें कि ये लोग ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम। दोस्तों, इस क्लास के बाद, पहले क्लास की बात कर लेते हैं। इस क्लास के बाद आपकी सीडीपी की क्लास होगी। दोस्तों कर लो, सारी चीज़ें फ्री में दी जा रही हैं तो आप कर लीजिए। हर एक चीज़ फ्री में दी जा रही है। टेलीग्राम पर आपको सारी चीज़ें फ्री में, पीडीएफ भी दिया जाता है। सारे इन्फॉर्मेशन क्लासेस के आते हैं, हिंदी, मैथ और आपका इन्वायरमेंट और आपका सोशल साइंस और आपका ज्योग्राफी और आपके साइंस सेपरेट वीडियो। 36 लेक्चर हैं, 26 लेक्चर हैं, 26 टेस्ट हैं भाई। 30 प्रश्न के टेस्ट हैं, कर लेना। बैठ जाना सुपर टेट में, यूपी टेट में 5 नंबर के आएंगे साइंस से क्वेश्चन, कर लेना उसको जाके, है ना। बेहतरीन हो जाओगे साथियों। हिंदी के सेपरेट लेक्चर, बेसिक लेक्चर हैं, प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। इन्वायरमेंट के डेली क्लास चलते हैं, 2 दिन से बंद है क्योंकि थोड़ा सा आज हम भी प्रॉब्लम में थे, थोड़ा सा कहीं गए थे भाई। एक प्रशिक्षु का कॉल आया था कि सर यहाँ पर थोड़ा सा इमरजेंसी है, यहाँ पर कापियों के लिए कुछ लिया जा रहा है, तेल पानी लगाई जा रही है, तो गए थे भाई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। हो सकता होता रहा हो, पहुँचने से बहुत सारी संज्ञान में आ जाती है ना, और उसको उसी समय वीडियो बना लेना चाहिए था। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो, आप ऐसा कुछ देखें, तुरंत वीडियो बनाएं और वीडियो बनाकर हमें सेंड करें। अगर ऐसा कोई आप देखते हैं मामला कि कहीं ऐसा कुछ हो रहा है, दुराचारी लोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ चाहे जितने बड़े बाप के बेटे क्यों ना हो, आप बस ये सेंड कर देना, ठीक है ना। इस प्लेटफॉर्म पे आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, आप आराम से इसमें सेंड करिए और फिर उनके बाद उनके साथ क्या होता है हम देखते हैं। साथियों, सबसे पहली बात है, क्या किस किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। यह सेशन डेली होता है आपके क्लास के रूप में, मतलब कि आपके कमेंट के रूप में, जो आप दिन भर के कमेंट किए हुए होते हो, जो पूछ रहे होते हो, पूछना चाहते हो, डाउट होता है, बहुत बच्चों का डाउट है, कुछ कॉमन डाउट यहाँ पे हैं। कुछ बच्चे पर्सनल बातें भी करते हैं अपने जीवन की, तो आप कर सकते हैं अपने लाइफ से पर्सनल रिलेटेड जो भी, चाहे आप किसी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात करना चाहते हैं, कर सकते हैं भाई। देखो, हमें हमारा ज़िंदगी स्वतंत्र होना चाहिए, हाँ। स्वतंत्र रूप से रहेंगे, दूसरों के फेर में नहीं पड़ेंगे, अपने काम से काम मतलब रखेंगे ना। आज के युग में वही प्रसन्न आदमी है। अपने काम से काम मतलब रखो, अपने काम धाम से मतलब रखो। दूसरों के काम में हस्तक्षेप करके अपना तो टाइम बर्बाद करोगे ही, प्लस लफड़ा भी ले लोगे, उससे पंगा ले लोगे। कभी मिल गए ना तो भी पंगा लेगा भाई, ज़बरदस्त। तो बस अपने काम से काम मतलब रखो। दूसरा क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या नहाता है, किसके साथ घूमता है, साला हमसे क्या मतलब भाई, है ना। हम अपना काम करेंगे, मस्ती से भाड़ में जाए दुनिया। चलो आगे देखना। आपके ये कमेंट के सवाल होते हैं डेली के डेली, आपके कमेंट लिए जाते हैं यहाँ पर। हर रोज़ जो आपका क्लास है चलता है, डेली चलता है भाई। इसके बाद सीडीपी की क्लास आती है। दोस्तों, आज बात करने वाले सीटेट में लास्ट संशोधन जो बढ़ा हुआ है, कब तक बढ़ा हुआ है। उससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज बहुत सारे प्रश्नों का मैसेज आया था, सर बताइए, तो बताने वाले हैं तुरंत अभी। यूपी टेट फॉर्म पहले अप्लाई कर दिए हैं, तो रिजल्ट आने के पहले इन्होंने अप्लाई कर दिया है, तो बताइए क्या होगा। जैसे कुछ प्रशिक्षु हैं जो रिजल्ट आने के पहले अप्लाई कर दिया है लेकिन फेल हो गए, अब क्या वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। और कुछ प्रशिक्षुएं हैं जो कि रिजल्ट आने के बाद अप्लाई किए, तो मान लो ठीक है, रिजल्ट आने के पहले भी अप्लाई कर दिए थे तो अब पास हो गए, तो क्या उनकी वैल्यू। आप एक दिमाग से सोचना, अगर आप 4th सेमेस्टर के पेपर दिए हो 2019 का, है ना, मान लीजिए आप पेपर दिए हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है, अभी आया नहीं है, तब भी आप अपीयरिंग में ही डालते। अब आपका बैक लगा है, आपका रिजल्ट आ गया, आप इसके पहले डाल चुके हो अपीयरिंग में, रिजल्ट आने के बाद क्या आपका मार्कशीट मांगेगा क्या, तब भी तो अपीयरिंग में ही डालोगे ना। मतलब प्रमोट होना, देखिए दोस्तों, एक बड़ा मुद्दा है आपका प्रमोट होना। प्रमोट वही बच्चे होंगे, हम यहाँ पर सीधा सीधा बोल देते हैं, जो बच्चे इस समय पूरे के पूरे तरीके से क्लियर कर चुके हैं बैक, वही प्रमोट होंगे। ये लिख लेना, प्रमोट उनका तय है। लेकिन जो बच्चे बैक लगा के रखे हैं, उनका प्रमोट होने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। उसके लिए हम एक सेपरेट कल
एक बच्चा आज हमें दिया था रिकॉर्डिंग, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया मुझे डालने के लिए, हम कल डालेंगे। उन्होंने कैसे बात किया है, थोड़ा सा पुराना है वीडियो, लेकिन आप उससे समझेंगे, ठीक है ना। देखना कल सुबह ही डालेंगे, बिल्कुल 6 बजे ही उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और सारे प्रशिक्षु जरूर देख लेंगे। कॉल रिकॉर्डिंग है, प्रशिक्षु ने बात किया है एक पीएनपी पर, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, उस प्रशिक्षु का बैक लगा है। उन्होंने पूछा पीएनपी से कि बताइए भैया हम 3rd का देंगे कि 4th का देंगे, डायरेक्ट हमारा प्रमोशन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है आप सुन लेंगे और आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ इसमें और लिख लेना, छात्रवृत्ति के बारे में एक बच्चे ने पूछा है, एक बच्चे ने बहुत नहीं पूछा है, यानी 12वें नंबर जो छात्रवृत्ति के बारे में बताने वाले हैं। छात्रवृत्ति जनरल की आती है कि नहीं आती है? भाई हम भी जनरल ही हैं, लेकिन हमारी तो छात्रवृत्ति आई, बीएड में भी आई, बीटेक में भी आया, और जहाँ जहाँ भी चीज़ें होती हैं, इंटर में भी आया था भाई हमारे स्कॉलरशिप 450 रुपये, 450 रुपये आया था 2014 में। हम 2014 में इंटर पास हैं कि 2013 में, ऐसे कुछ है, देखना पड़ेगा। उसके बाद 2014 से हमारा बीटेक है, उसके बाद बीएड वगैरह है ना। तो यही है, पढ़ते रहो आराम से मस्ती के साथ और कट जाएगी सारी ज़िंदगी सस्ती में। आज दोस्तों पेट का रिजल्ट आया, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। हमने अपना रिजल्ट भी डाला हुआ है, आप देख लिए होंगे नंबर कितना है मेरा। ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, और 93 या फिर 94 परसेंटाइल बनी है, तो ठीक है, ठीक ही ठाक है। और यूपी टेट में कितने नंबर लाने होंगे ये बच्चे का सवाल है, लेकिन इस पर सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है। यूपी टेट में कितने नंबर लाने होंगे, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, ईडब्ल्यूएस को। इसके बाद हमने सीटेट में बता रखा है कितने नंबर लाने होंगे, सारी चीज़ें बता रखे हैं। एसटी एक बार देख लेना, अन्यथा अभी फिर बता देंगे। इसके बाद पेट के रिजल्ट की घोषित हो गई। दोस्तों पेट के बारे में एक सेपरेट वीडियो कल हम बनाएंगे। पेट के लिए जो पीईटी हुआ था उसके सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप देखिएगा। उसमें गुणांक कैसे, मतलब उसमें किस प्रकार से, किस आधार पर भर्तियाँ ली जाएंगी, है ना, एक बनाएंगे। और एक यूपी पे जितने भी रोजगार आने वाले हैं यूपी में, शिक्षक भर्ती से लेकर प्रत्येक भर्ती यूपी में, उसके भी एक वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, आप देखेंगे उसे। डीएलएड में कॉमन नंबर की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसके मुद्दे पे बात करेंगे। बहुत सारे प्रशिक्षुओं की बात है सर 12 नंबर देकर पास किया जाए, और बहुत सारे प्रशिक्षु कह भी रहे हैं कि 7 नंबर का पेपर बहुत हार्ड आया था, 7 नंबर का मैथ का हार्ड आया था। अच्छा ये देखो, आप अगर आप मैथ में बात कर रहे हो, मैथ के कॉमन नंबर की बात कर रहे हो, तो अदर सब्जेक्ट में क्यों बच्चे फेल हैं, ये बताना मुझे ज़रा बताना। अदर सब्जेक्ट में क्यों बच्चे फेल हैं, उसमें क्या हार्ड पेपर आया था? इंग्लिश बताना तो हार्ड आया था, सामाजिक अध्ययन क्या हार्ड आया था, जो प्रशिक्षु बैक लगा के रखे हैं, फिर से बैक आ गया, बताना। दोस्तों आप पेपर अच्छा करके आए थे, यह रही पीएनपी की लापरवाही, खैर ठीक है ना। यहाँ से यह पता चलता है कि मैथ के पेपर हार्ड थे, उसमें बैक लगना तो फिर ठीक है, बैक लगना था, बच्चे गलत किए थे या फिर आप 7 नंबर नहीं दिए, लेकिन उनको क्यों फेल किए भाई? जो सामाजिक अध्ययन में पूरा लिख कर आए थे, बताओ क्यों उनको फेल किए तुम? इंग्लिश में पूरा लिख कर आए थे, क्यों उन्हें फेल किए? जब आपके अनुसार यही है कि कॉपियाँ पूरी भरी होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन लिखे हुए होने चाहिए, जब आपके अनुसार यही है, आप कॉपियाँ किस प्रकार से चेक करते हैं फिर? क्या आपने पढ़ कर चेक की है? दोस्तों बहुत बड़ा मुद्दा है, और हमें झुकना नहीं भाई। खून नहीं है क्या शरीर में? देखो जीडी वाले, रेलवे वाले कितने भौकाल मचाकर एकदम जमे हुए हैं, देख लेना, उनका डेट भी आ जाएगा। हम बता रहे हैं ना, बस इस 10 दिन के अंदर उनका डेट नहीं आ गया ना तो कह देना। साथ ही खून नहीं है क्या शरीर में? ताकत नहीं है? देखो कितने कम बच्चे हैं यार, कम से कम 200 बच्चे लाओ। शेयर नहीं, मतलब शेयर नहीं करना है, मत करो शेयर, लेकिन कम से कम अपने अंदर जो खून है ना शरीर में, यहाँ से काट दें तो पानी नहीं निकलना चाहिए, खून निकलेगा। ये खून किसका है पता है? एक किसान का खून है। एक किसान, इतिहास उठा के देख लो, किसानों ने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों से। यार किसान की खून हो, किसान के घर के हो, अमीर बाप के लड़के हो, तो पैसे दे दो, पास हो जाओगे। आज खुद एक बच्चे ने दिया था, पता नहीं दे दिया था कि नहीं दिया था, हमने गया लेकिन बाद में कुछ मिला नहीं हमें, हमने वीडियो बनाया होता। और बात ही चोरी चुपके से सारी काम हो रहे थे, लेकिन हुआ होगा। हम उससे बोल दिए हैं कि आप यहाँ पे डटे रहो, जैसे ही कुछ होता है एक वीडियो जरूर देना हमको, और उस वीडियो के माध्यम से उसकी घंटा बजा देंगे। घंटा टन 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 की आवाज़ आएगी, घंटा बजेगा बाबा जी का। याद रखना, अगर आप लोग के साथ ऐसी कोई संज्ञान अपराध होते हैं सामने, तो तुरंत हमको भाई तुमको अगर कराना ही है ना, तुम बच्चों पे दया खाओ, उसको फ्री में कराओ, तब कोई नहीं वीडियो बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा भाई, नहीं बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिर फ्री में करा लो। लेकिन पैसा लेकर घंटा बजाने की आदत है तुम्हारी ना, ये घंटा ख़त्म कर देंगे बजाते हुए बेटा, इधर समझ लेना, अगर पकड़ में आ गए तो बस उसी जगह तक तुम्हारी लिमिट होती है जहाँ से हमारी नाक शुरू होती है। उसके आगे अगर तुम घंटा बजाने लगे ना, तो समझ लेना घंटा बजने लायक नहीं रहेगा फिर। याद रखना प्रशिक्षुओं, आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। अन्याय उसी के साथ होगा जब आप अन्याय देखते हो। अन्याय को सहन शक्ति नहीं होनी चाहिए। देखो अन्याय हो रहा है तो उसका जो आप जवाब दो, तुरंत जवाब दो। आप ये ना डरो कि हमारे साथ आगे क्या होगा,
आपके साथ दुनिया खड़ी हो जाएगी जब अन्याय के बारे में जान लेगी। तो बस याद रखना, अन्याय के सामने हमें झुकना नहीं है, अन्याय के सामने तलवार उठाना है। ठीक है, पहले जवाब नहीं, पहले तलवार। हमारा संविधान जानते हैं, संविधान है हमारा सबसे बड़ा, लेकिन अगर अन्याय हो रहा हो तो अब संविधान भी नहीं कहती कि चुप रहो। हमारे आईपीसी धारा बने हैं, 511 धाराएं हैं आईपीसी में। क्या चुप रहने के लिए हैं? बताओ, आप खुद हो जिम्मेदार उसके। अगर आपके साथ कुछ होता है, अगर आपके साथ आज आप फेल होते हो, बैक लगता है, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। आपको आवाज़ उठाना नहीं है। 30 अक्टूबर को, आज 29 अक्टूबर है ना, बहुत सारे प्रशिक्षु गए थे, कॉल भी किया, सर हमको भगा दिया गया। बताओ इनमें से कितने गए थे? कितने गए थे इनमें से? किसी ने नहीं गया होगा, कोई नहीं गए होंगे, मुझे पता है। क्यों नहीं गए हुए? क्योंकि आपकी जरूरत थी नहीं। आपको तो यह चिंता है, या फिर यह आपको घर की खेती करने हैं, पापा के काम करने हैं, हो सकता है अगली बार फिर से पेपर दे पास हो जाएं, तो पास हो जाओगे अगली बार फिर से इसी तरह पास होगे जैसे इस बार पास हुए आप। दोस्तों, अगर नहीं जागोगे आज ना, देख लेना, यह बहुत सही मौका है भाई। इस समय अगर आप बवाल मचाते हो, बवाल कहने का मतलब यह शांति से, बिल्कुल शांति से काम करना है। जैसे जीडी वाले प्रशिक्षुओं का रुका हुआ है क्या, मतलब उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है, और इस बार जो जीडी का पेपर होने वाला है वो सारे प्रशिक्षु मतलब आने वाला उनका एडमिट कार्ड देख रहे हो ना, 20-22 हज़ार जो है सीट, उसके लिए एडमिट कार्ड आने वाला है, लेकिन पिछले को ज्वाइनिंग नहीं दी हो। और ग्रुप डी वाले का 3 साल हो गया भाई, धरना दे रहे हैं ना, देखना 10 दिन में आज नहीं गया तो कहना इतने, मतलब आप डालें वीडियो, आप देख लेना, कल एक वीडियो और डालेंगे, एक प्रशिक्षु और सेंड करेगा मुझे, उसको भी डालेंगे, देखना आप उसे। भैया समझ जाओ, और ताकत आपके पास है, इसको मत भूलो। हनुमान जी हो आप, आपकी ताकत याद दिलानी पड़ेगी क्या? बताओ, हनुमान जी हो भाई, जग जाओ प्लीज़। अभी थोड़ा कमेंट का जवाब दे देते रहना, बच्चों का कमेंट जो आ रहा है उसका जवाब देते रहना, ठीक है? मोबाइल ले लो नीचे से, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम कमेंट सबका लेंगे, घबराना मत, सबका कमेंट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे खड़ा देखो, दिन भर दौड़ के थक हार के आए हैं, आपके लिए वीडियो सारी हमने बना कर रखी थी, और सारी की सारी वीडियो आए हैं, लेक्चर आए हैं। आज थे नहीं घर पे, तो इन्वायरमेंट का क्लास नहीं आ पाया, लेकिन आएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा साथियों, बिल्कुल न चिंता करें। 20 हमारे पास 15 दिन मिल गया हमको ना, तो इन्वायरमेंट का आँखना पकना चखना सब खत्म हो जाएगा। इन्वायरमेंट का 25 लेक्चर जा चुका है भाई, जिसमें से 13-15 तो हम ही लिए हैं, और प्लस मैम ने लिया है। देख लोगे ना तो आदमी हो जाओगे, देख लेना, उससे बाहर आ जाए तो कह देना वो सुपर टेट लेवल तक का है भाई, कर लोगे ना। मज़ा ना आ जाए तो कह देना आगे, मज़ा आ जाएगा। डायरेक्ट फर्स्ट फंसेंगे वहाँ से, डायरेक्ट फंसेगा भाई। बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ा रहे हैं हम, और बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं पढ़ा रहे हैं कि सिर्फ दे रहे हैं आपको, नहीं, उतना डीप भी नहीं पढ़ना हमको, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आते ही नहीं है, तो डीप पढ़ने से क्या फ़ायदा। हम छोटे मोटे एग्जाम की, मतलब ये एक तरह से यूपी टेट है, सुपर टेट ही तो है, IAS PCS का एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हैं, तो इस वजह से उतना ही पढ़ें जितना हमारे पीटी में आ जाए, है ना, समझ रहे हैं ना? तो उतनी चीज़ें ही आपको दी जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों DLED में कॉमन नंबर मिलेगा कि नहीं, स्क्रूटनी के फॉर्म सबसे बड़ा मुद्दा। आप जब भी जाओ, 30 अक्टूबर को बहुत सारे प्रशिक्षु जा रहे हैं, आप लोग को अगर आना हो, अगर रगों में खून हो, लाल खून हो, ज्वलनशील खून हो, जलने वाला खून हो, ज्वाला भड़का हुआ खून हो, तो 30 अक्टूबर को पहुंच जाना उन प्रशिक्षुओं का सहारा देने के लिए। जो प्रशिक्षु वहाँ पे गए हैं, पहुंच जाना, बिना कहे पहुंच जाना। यहाँ पे कमेंट करने से अच्छा है 30 अक्टूबर को आना है, 29 अक्टूबर को आना है, भले न जाओ, है ना, क्या ज़रूरत है जाने के लिए? कमेंट तो हो ही रहा है, कमेंटबाजी तो हो ही रही है। 30 अक्टूबर को आना है, सभी लोग 30 अक्टूबर को चलेंगे। अरे पहले तो निकलो, तो गांधी जी अकेले निकले थे एक डंडा के सहारे, दांडी मार्च याद करो, भूल गए 1930 नमक कानून, साबरमती, दांडी, हैं? भूल जाओगे, क्योंकि भुलैनी खैर खा लियो ना, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हक के लिए लड़ोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। हक के लिए लड़ रहे हैं बच्चे ना, DLED आपके नॉइज वाले हुआ ना उनका सफलता, वो फिर से DLED में आ गए, मतलब यूपी टेट के लिए मान्यता मिल गया उनका, लड़े तो मिल गया कि नहीं मिल गया, तो बस यही जुनून होता है। ग्रुप डी वाले लड़ रहे हैं ना, देखना 4-5 दिन में आ जाएगा उनका डेट। दोस्तों पेट वाले लड़े ना, रिजल्ट आया ना, बताओ आया कि नहीं डेट? अब उनके लिए सारी संरचना हम कल बनाएंगे एक वीडियो, पेट वालों के लिए। और जो प्रशिक्षु अभी जगह नहीं है, जग जाएं, अब यही मौका है, आप भी जाओ, कल जाओ, बेहतरीन तरीके से, एक दिन नहीं, खाना पाना लेके जाओ। थोड़ी जो लड़कियां हैं अपने परिवार के साथ जाएंगी, और थोड़े से बच्चे जो हैं, थोड़ा सा आप लोग जानते हैं लड़कियों को, और थोड़ा सा सहयोग करना, और किसी के साथ कुछ गलत ना हो, ठीक है? ये हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, और इनके साथ गलत होने का मतलब है हमारे पूरे भारत के साथ गलत होना। अपनी बहन के समान इनको समझना, और इनके साथ कोई भी जाति ना करने पाए। आप इनके रखवाले हो गए, इनके साथ सही से सही समय तक रहना, और समझ रहे हो ना, आप इनके खुद रखवाले हो, इनके साथ जाना साथ ही। और एक चीज़ और याद रखना भाई, 30 अक्टूबर को आपका आएगा, मतलब 30 अक्टूबर को वहाँ पर जमा होंगे, 30 से 31
अगर 31 होता है तब वहीं पे डटे रहना, हटना मत बिल्कुल, डटे रहना, ठीक है ना। आज कुछ प्रशिक्षु गए थे, हमको कॉल किए थे, लेकिन हम तो बाहर थे, कहीं जहाँ जाना था भाई गए थे, बवाल हुआ था क्यों, पेपर वगैरह की बात हुई थी, पैसे वैसे की, तो वहाँ पे गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया गया। लेकिन हम प्रशिक्षु से बोल दिए हैं कि ऐसा कुछ होता है तो आप वीडियो बना के तुरंत हमें सेंड करो, ठीक है प्रशिक्षु। और बात करने वाले आचार संहिता कब से लागू होगी, लागू होने के बाद 4th सेमेस्टर का पेपर कब होगा, बहुत बड़ी मुद्दा है भैया। शिक्षक भर्ती इस साल नहीं, यही है आचार संहिता का कमाल, इस साल नहीं, खैर बन दिल में। दोस्तों याद रखना, अप्रैल से पहले आ जाए ना शिक्षक भर्ती तो बोल देना लिखकर, आके लिख देना कमेंट कि आ गई शिक्षक भर्ती। 22,000 वाली नहीं, 51,000 की बात कर रहे हैं। 22,000 वाली हो सकता है आ जाए, ठीक है ना, 51,000 की बात कर रहे हैं, जिसको आप लोग अप्लाई करोगे। इसके बाद DLED वाले क्या मांग करेंगे ये हमने बता रखा है, क्या मांग करोगे आप, सिर्फ वहाँ पे जाओगे 4th सेमेस्टर की पेपर की बात करोगे। जिनका बैक लगा है वो कॉमन नंबर की मांग नहीं करेंगे प्लीज़, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी, याद रखना साथियों, क्योंकि अभी आप तैयार भी नहीं हो पेपर के लिए। 4th सेमेस्टर की पेपर की बात करोगे, डेट की बात करोगे कि हमारे दिसंबर के पहले आ जाए डेट, दोस्तों अन्यथा बहुत भुगतने वाले हो। और सबसे बड़ी बात है कि स्कूटनी के लिए दबाव बनाओगे, स्कूटनी में बहुत प्रशिक्षु निकल जाएंगे तो अब पास हो जाएंगे भाई, उनकी 4th सेमेस्टर के लिए उनका जीवन आगे का थोड़ा सा रंगीन हो जाएगा, ठीक है ना। और जिनका बैक लगा है वो केवल यही मांग करेंगे कि हमारा बैक का पेपर जो है ना वो 4th सेमेस्टर के साथ करवाए। अब ये मत डरना कि 4th सेमेस्टर का फिर से कड़ा पेपर आएगा तो फिर से हम फेल हो जाएंगे, इस पर मत जाओ, मेहनत पे डटे रहो, मेहनत करो। यह जो अंदर खून है ना इसको धतका के रखो भाई, क्यों ठंडा पड़ा है, ये भगत सिंह का खून नहीं है, ये सुखदेव का खून नहीं है, ये राजगुरु का खून नहीं है, बताओ, ये गांधी जी का खून नहीं है, ये बाल गंगाधर तिलक का खून नहीं है, किसका खून है फिर, बता देना फिर किसका खून है। किसी दूसरे देश का है तो बता देना, अगर इस देश का है तो बता देना, अगर इस देश के हो तो हमको लगता नहीं है कि खून ठंडा पड़ा होगा। दोस्तों इसके बाद DLED 4th सेम में, हाँ ये तो हम बता दिए, घूस दिया गया तो उसके बाद हमने क्या किया सारी बातें बता दिए। और बैक वाले क्या करें, इसके लिए कॉल रिकॉर्डिंग हम लाएंगे कल। बैक वाले की पेपर कौन सा होगा, कौन सेम की तैयारी करेंगे पूरा फुल। एक प्रशिक्षु ने PNP से बात किया है और कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास भेजा है, उसको कल हम लाएंगे। सुबह आ जाना, सुबह देख लेना, बस शेयर कर देना, आपकी संख्या नहीं बढ़ती है, पता है ना, हमें इतना मेहनत इतना करते हैं, दिन भर इतना वीडियो डालते हैं, रात में भी देखना CDP की क्लास लेंगे, चिल्ला के लेते हैं, लेकिन आप लोग गला बैठ गया भाई। चलिए थोड़ा मूली खा लेते हैं। आप लोग को फर्क नहीं पड़ने वाला है, खाना है, आ जाना, जिस दिन आप बैक क्लियर करके आ जाना, शिक्षक भर्ती निकाल लेना, UP टेट में 120+ ला लेना, उस दिन बैक कर मूली खाएंगे साथ में, मूली। दोस्तों इसके बाद छात्रवृत्ति के लिए बात करें, छात्रवृत्ति आप लोग भर सकते हैं, देखिए जनरल की ऐसी बात नहीं आती है, जनरल की आती है भाई। अब चलते हम थोड़ा सा कमेंट ले लेते हैं सब बच्चों का, सारे बच्चों को कमेंट लेते हैं, सभी लोग अपने कमेंट का इंतजार करेंगे, वेट करिएगा, है ना। देखिए सबसे पहला अभी कुछ ही टाइम पहले की थी, इनका नाम भाई सोनाली यादव जी। सभी को पासिंग मार्क्स मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए, आप मेहनत नहीं करने वाले हो, पासिंग मार्क्स ऐसे फ्री में बट रहे हैं क्या, बताना जरा। क्या मैथ में प्रशिक्षु फेल थे, एक बच्ची का फ़ोन आया था, बोले थी सर केवल इस कॉलेज में केवल मैं ही पास हूँ, सिर्फ 12 नंबर से। वो शायद हमारी वीडियो देख भी रही हो, तो बताना जरा कौन है, हाथ खड़ा कर देना भाई, देख लेना कौन है, थोड़ा सा नाम बोल देना, हाथ खड़ा कर देना कौन है, देख ले हम भी, है ना। तो वो बोली सर मेरा ही केवल बैक लगा है, मैं ही केवल पास हुई हूँ, 12 नंबर से, सिर्फ पासिंग हमको दिया गया है और बाकी के प्रशिक्षु फेल हो गए हैं। तो उनके पास बहुत ही अच्छा ऑफर है भाई, जाओ आप वहाँ पे बोलो कि हमको फिर से पेपर कराया जाए, यह नंबर कहना कि कॉमन नंबर दें। आप कॉमन नंबर की मांग करोगे तो बहुत ही लफड़ा खड़ा हो जाएगा भाई, क्यों कॉमन नंबर की मांग करोगे, बताना जरा। और अगर अभी आप पेपर करवाना चाहते हो, क्या आप तैयार हो, अपने आप से सोच लेना, अगर तैयार हो तभी डिमांड करना, अन्यथा PNP जो कहेगी वही करेगी, अगर लिखित दे देगी। आज तो कुछ बच्चों को भगाया भी गया है ना, बहुत सारे बच्चों को भगा दिया गया, 10-5 ही गए थे लेकिन भगा दिया गया। और कल तक हमारे पास आ जाएगा वीडियो एक, तो उसको हम डाल देंगे शाम तक। लेकिन एक सुबह वीडियो आने वाली है, यह रिकॉर्डिंग वाली, आप लोग सुन लीजिएगा। इसमें 3rd सेम के प्रशिक्षु की बात की गई है कि 3rd सेम के प्रशिक्षु मतलब कि 2nd सेम के जो प्रशिक्षु का बैक लगे हैं वह किस सेम का देंगे, 4th का देंगे कि बैक वाला देंगे, बैक वाला कब होगा, ये सारी बातें की गई हैं, ठीक है ना। हम उस आधार पे आपको वीडियो। प्रियंका जी का कहना है सर स्कॉलरशिप जनरल वालों की आएगी या नहीं, प्लीज़ बताएं। बिल्कुल आएगी भाई, हम भी जनरल हैं, हमारा आया बीएड में, पूरा आया भाई, पूरा फुल मस्ती के साथ, मज़ा आ गया। बीटेक में भी आया और हमारा उधर भी आया, और क्या बोलते हैं भाई इंटर में भी आया था 450 रुपये,
है ना, आया था 450 पे जब आया था ना, तो उसमें ड्रेस बनवाए थे भाई, ड्रेस हाफ टी शर्ट बनवाए थे, बहुत ही मज़ा आ गया था भाई। 450 रुपये जेब में आना मतलब समझ रहे हो ना, मन की गया था। आगे देखना, प्रियंका तिवारी जी का कहना है फिर से तीसरी अनुसूची। अच्छा भाई आप जवाब दे रहे हो, अगला देखना भाई, आप लोग जवाब दिया करो कम्युनिटी पे जो प्रश्न लगाए जाते हैं। अब हम एक एक प्रश्न लेना स्टार्ट करते हैं सभी प्रश्नों का। सुमन चौरसिया जी का कहना है सर सबको 7 नंबर कॉमन मिलना चाहिए। बेटा देखना, अगर 7 नंबर की कॉमन की मांग करते हो आप, तो अदर प्रशिक्षु कहाँ जाएंगे जिनका बैक लग गया है। अगर आप सिर्फ बैक पेपर की मांग करते हो और यह मांग करते हो कि हमें शिक्षक भर्ती में बैठने से पहले पहले आप हमको पास कर दो, किसी तरह हमको शिक्षक भर्ती में सिर्फ बैठना है, ठीक है ना, तो यह बातें सही हैं, उचित हैं कि आप 7 नंबर कॉमन नंबर मांग करके फिर से उलझने बढ़ाने चाहते हो अपना। जो भी करना हो, हमने तो बताया अपने सोच के अनुसार। आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप कॉमन नंबर की मांग करना, लिख लेना पेज पे कि क्या क्या हमको मांग करनी है, लेकिन याद रखना सारे प्रशिक्षुओं की एक मांग होनी चाहिए। 10 मांगे करोगे तो सारी चीज़ें एक तरफ नहीं 4 तरफ बिखर जाएंगी और किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, है ना, वहाँ पर सबको भगा दिया जाएगा। इस वजह से अपने में यूनिटी के साथ जा रहे हो तो राय मशवरा कर लेना, हम बता देते हैं किस पर क्या करने हैं। आपको सिर्फ 4th सेमेस्टर के आचार संहिता लगने से पहले पहले मांग करना है कि 4th सेमेस्टर के पेपर हो जाएं, और 4th सेमेस्टर के साथ बैक वाले प्रश्नों का भी पेपर हो तो तैयार कर लेना यार, 1 महीने में तैयार हो जाएगा। क्या है सब्जेक्ट में, कितनी बारी तो पढ़ रहे हो, फिर से बैक लग रहा है, कितनी बारी तो पढ़ रहे हो, अरे यार 1 महीने नहीं लग सकते, रात दिन पास हो जाओगे। हम बता रहे हैं लग जाना, हम मेहनत करेंगे, रातों दिन मैराथन चला देंगे भाई, बस विश्वास कर लो। तो हम जब यूपी टेट के चला सकते हैं पूरा अकेले, सारे क्लास ले सकते हैं, सारे क्लास मैथ हिंदी खत्म कर दिया, इन्वायरमेंट लगभग पूरा खत्म कर दिया है, बचा है सीडीपी भी 10 से 12 दिन में पूरी जोश के साथ खत्म कर देंगे। अब स्टार्ट कर दिए आपका मध्यकालीन भारत इतिहास, बताओ अब क्या लोगे। जब एक आदमी इतना कुछ कर सकता है, दौड़ा भागी कर सकता है, ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते, बताओ क्या ही नहीं कर सकते भाई। सिर्फ पढ़ना ही तो है, दिन रात लग जाना, निकलने से कौन भागता है बताओ। पढ़ाई से भागते हो तो याद रखना सफल होने से भी भागोगे, सफलता आपसे भागेगी। अगर पढ़ाई होने से भागने लगे ना, सफलता आपसे भागेगी। एक दिन आसमान ने धरती से पूछा, बहन यह बताना तुम मेरे जैसा ऊंची क्यों नहीं हो। तो या फिर धरती पूछी आसमान से कि हम क्या आपके इतना ऊंचे बन सकते हैं। तो आसमान का जवाब था बन सकते हो, बशर्ते मेरी तरफ तपना पड़ेगा, मेरी तरफ बादलों का गट्ठर पानी लेकर थोड़ा सा कहीं ठहरना पड़ेगा, समझ रहे हो, फिर चलना पड़ेगा, फिर ठहरना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा, यानी कि थम थम कर सारी चीज़ें होंगी लेकिन सुचारू रूप से होंगी। हमारी तरह बादलों में घिरना पड़ेगा, हमारी तरह बारिशों में भीगना पड़ेगा, हमारी तरफ ठंडों में बिल्कुल गलना पड़ेगा। तो धरती बोली ऐसा तो मैं नहीं कर सकती, और ऐसा मतलब कि हमारे कहने का सेंस यह है कि सिर्फ योग्यता डिसाइड करेगी आपकी कि आप कहाँ तक जा सकते हो, आपकी साहस डिसाइड करेगी कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। साहस है तो सब कुछ है, साहस मत हारना, धैर्य मत खोना, देखना ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना, और देखना जो लक्ष्य है ना दौड़ कर आएगा भाई कदमों में। यह चीज़ें हम आज पाते हैं, हमने भी बहुत झेला है, आज भी झेलते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें जो चाहिए अभी मिला नहीं है, ये खुद ही रूठी बैठी हुई हैं, मन जाए आप लोग की दुआओं से तो अच्छा रहेगा भाई। आगे देखना, नंदिनी सिंह का कहना है बहुत सही कह रहे हैं। एक तरफ हाँ, एक तरफ हम देश को बेरोजगार मुक्त करेंगे, दूसरी तरफ पीएनपी से मिलकर एक गंदा गेम खेल रहे हैं, बर्बाद कर दिए हैं हम लोग का फ्यूचर। अच्छा भाई देख लो भाई, गवर्नमेंट है और यह सत्ताधारी किसी के होते नहीं हैं, ये बर्बाद करें या आबाद करें, इससे हमसे केवल एक रिलेशन है, सिर्फ किसका बताना, किसका रिलेशन है, सिर्फ और सिर्फ जॉब दे दे हमें सही समय पर, नहीं तो उसके लिए हड़ताल होगा, सारी चीज़ें होंगी, हर एक चीज़ होगा, शांतिपूर्वक होगा, सब कुछ होगा, मांगे होंगी। क्योंकि कल एक वीडियो रिकॉर्डिंग आएगा दोस्तों, उसमें देखना पीएनपी से जब प्रशिक्षु बात कर रहे हैं तो उनसे डायरेक्ट बोला जा रहा है कि आप जाओ, मतलब वो बच्चा बोला कि अगर आप 3rd सेमेस्टर में प्रमोट नहीं करोगे मैं, या फिर मेरा पेपर लेट होगा, हमारी भविष्य का सवाल है, तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। तो वो बोलते हैं खुद ही जा सकते हो, तो आप लोग के लिए स्वतंत्र हो भाई, आप हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट नहीं सुनती सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन याद रखना कोई मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो सुनने वाला हो, सामने रखने वाला हो। अब ऐसा ना हो कि भगा दिया जाए वहाँ से, आपकी जो खारिज कर दिया जाए जो आप रखोगे वहाँ मुद्दा, ठीक है ना। सुमन चौरसिया जी सर कामन नंबर दिलवाइए भाई। कामन नंबर के लिए जब मांग किया गया था कहाँ थे, देखिए पीईटी का परिणाम घोषित हुआ है, 22,000 पदों पर जल्द भर्ती आएंगी। देखिए इसमें भी बहुत ही धांधली भाई, धांधली इन द सेंस, पहले जब पहले पीईटी नहीं हुआ था तो 50,000 का नारा लगा रहे थे, अब पीईटी हो गया
तो कुछ देर बाद जब रिजल्ट आने के पहले 30,000 का नारा लगाने लगे, 30,000 भर्ती आएगी, अब 22,000 हो रहा है। अब फॉर्म वगैरह हो सकता है आ जाए। देखिए किस किस पद पे फॉर्म आने वाला है। लेखपाल पे 7,882 फॉर्म, स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर 9,212 फॉर्म, कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक पर 2500 फॉर्म आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों कनिष्ठ शिक्षक अनुशीलन, हाँ 2,000 फॉर्म आने वाले हैं। प्राविधिक सहायक टेक्नीशियन पर 1,200, यानी कुल मिलाकर 22,000 इन्होंने गिना दिया। और प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 17 लाख ने ही एग्जाम दिए थे। 17 लाख में से कुछ छटेंगे और कुछ को ही लिया जाएगा। ये सारी बात हम कल करेंगे। इस पर क्या रणनीति बना रही है। यह ग्रुप समझने की समूह ग यानी ग्रुप ग की भर्ती है, ग्रुप सी की भर्ती है भाई। इसके बाद बहुत अच्छा मौका मिल जाता है प्रशिक्षुओं को आगे जाने का। आगे देखना, आगे क्या है भाई कमेंट आपका। आगे भाई सीटेट, देखिए सीटेट के लिए हमने बता देते हैं। सीटेट 2021 ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आज से 30 नवंबर तक होगा। 3 नवंबर तक 3 नवंबर तक आप संशोधन कर सकते हो। किसी में ऐसा दिक्कत हो गया जूनियर वाले में देखिए यूपी टेट में तो मौका नहीं मिलता है, लेकिन सीटेट में मिला है तो उसको संशोधन कर लीजिएगा आप लोग, जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। जैसे कुछ प्रशिक्षु हैं उनका साइंस बैकग्राउंड है, लेकिन गलती से वो सामाजिक अध्ययन बैकग्राउंड डाल दिए हैं, आया था कमेंट। कुछ प्रशिक्षु हैं जिनका वोटर ID वगैरह गलती हो गया है, तो सीटेट में गलतियां ना करना भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो यूपी टेट में गलतियां तो थोड़ी सी क्षम्य होती हैं, कब तक? जब आप ID वगैरह डालते हो, लेकिन यूपी टेट में बहुत कड़ाई है भाई। यूपी टेट में रजिस्ट्रेशन खो गया, नंबर खो गया, तो किसी तक कोई मतलब कि आप अगर 1 हफ्ते बाद डाउनलोड करोगे एडमिट कार्ड ना, तो वो भी नहीं डाउनलोड होगा। तो इससे सचेत रहना। वैसे हम इन्फॉर्म करेंगे हैं तो आपके लिए, जब तक आप हो, जब तक हम हैं तब तक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। कुछ होगा मुझे उसके बाद ही प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर कुछ होना होता ना तो हो जाए, हमको क्या फ़र्क है। हमें तो सिर्फ इतना है, हमें अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ दे देनी है। याद रखना साथी, लड़ेंगे और लड़ेंगे जब तक सांसें रहेंगी ना, तब तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे आगे पीछे तो है नहीं कोई। जो थी फरार, तो बस अकेले बचे हैं, तो ज़िंदगी सब आप पे कुर्बान। अगला देखना भाई, यूपी के गाँव में, अच्छा ये छोड़ दो भाई, एक और आया है। हमने सबको सब कुछ डाल रखा है भाई उसमें, अगर देख लेना आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। एक अभ्यर्थी का स्कोर आया है, स्कोर कार्ड, वो बताने के लिए बात कर रही है सर पेट के लिए। तो हम कल बताएंगे पेट के लिए, बेटा मांग ना करो, है ना। कल बताते हैं पेट के लिए, पूरा विधिवत बताते हैं कैसे क्या करने हैं, कैसे फॉर्म भरने हैं, कितने फॉर्म हैं, सब कुछ बताने वाले हैं कल। कैसे गुणांक बनते हैं, जैसे यूपी टेट, जैसे सुपर टेट के गुणांक हमने बताए थे कल, और एक वीडियो भी सेपरेट डाल रखा है यूपी टेट सुपर टेट के लिए। जो यूपी टेट DLED की कैसे कॉपियाँ चेक होती हैं, कैसे हाल में बैठकर मतलब प्राचार्य कॉपी चेक करते हैं। जो प्रशिक्षु नहीं देखे हैं आ जाएं प्लेलिस्ट में आएंगे तो एग्जाम अपडेट नाम का एक वीडियो होगा, मतलब एक फाइल होगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। कैसे कॉपियाँ लिखनी चाहिए, कैसे प्राचार्य को खुश किया जाता है, कैसे उनको मतलब कि आकर्षित करें अपनी तरफ, सारी बातें हैं इसमें आकर आप देख सकते हैं। नेहा सिंह जी का कहना है सब अलग अलग मांग रख रहे हैं, कृपया एक ही मांग। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत सही कर रही हैं कि सब लोग एक ही मांग करें, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई। इसके बाद रागिनी जी का कहना है भाई शिंदे भाई कॉमन नंबर, देखो कॉमन नंबर की बात मत करो भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। आप लोग को पहले स्कूटनी के फॉर्म के लिए प्लस 4th सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के साथ बैक पेपर, सिर्फ 2 डिमांड करो। हमारे अनुसार तो यह सही है, आपके अनुसार जो लगता हो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कॉमन नंबर का आप कोई मतलब ही नहीं है, कोई हल नहीं निकलने वाला। थोड़ा दिमाग से सोचो ना, अब क्या हल निकलेगा यार, भगा दिए जाओगे वहाँ से। जो चीज़ें पहले से आशंकित हैं उस पर क्यों बात किया जाए, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है ना। तो कॉमन नंबर मांगने से क्या होगा, कापियाँ फिर से चेक करनी पड़ेगी उसको, और फिर से डिले होगा। अब ऐसा PNP तो चाहेगी नहीं कदापि कि हम फिर से डिले करें, इतने रफ्तार से चल रहे हैं। तो भैया 10 नवंबर, और कुछ प्रशिक्षु कह रहे हैं कि 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर का 4th सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। तो 4th सेमेस्टर जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं उनका 15 दिसंबर मिड दिसंबर तक आसपास बन रहा है, क्योंकि 15 नवंबर तक उनकी कापियाँ चेक हो जाएंगी। और जो प्रशिक्षु 4th सेमेस्टर में फेल हैं, लगभग 10 दिसंबर के आसपास उनकी कापियाँ आ जाएंगी। उसके बाद ही स्कूटनी के फॉर्म निकालने की वो ऑफिशियल नोटिस जारी किए थे। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा प्रेशर करते हो, दबाव बनाते हो, तो स्कूटनी के फॉर्म पहले आ सकते हैं, क्योंकि स्कूटनी का यही एक तरह से क्राइटेरिया है कि जैसे ही बैक लगे प्रशिक्षुओं का, वैसे ही वो अपने क्वेश्चन के लिए तुरंत स्कूटनी के फॉर्म उनके पास आ जाना चाहिए, मतलब 6 से 7 दिन के लेट होने चाहिए बस। यह पूरा का पूरा एक क्राइटेरिया है हर विद्यालय का, हर संस्था का। लेकिन यह लोग किस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है ना। समझ रहे हो ना। तो दबाव बनाओ, आप ही कुछ कर सकते हो, हम खड़े रहेंगे आपके साथ। बस आप शोर न मचाना, मांग करना, लिखित मांग करना, अपना एडमिट कार्ड ले जाना, और सारी चीज़ें व्यवस्थित होकर जाना। 30 अक्टूबर यानी कल पूरे दिन और सुबह परसों वहाँ पे रहना अच्छे से। वहाँ पे सिर्फ शांतिपूर्वक बैठना, मांगे करना, ठीक है। अब यह नहीं है
कि सारी चीज़ें लापरवाही के ढंग से करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, समझ लो, भगा दिए जाओगे जैसे आज बच्चों भगाए गए कुछ। रागिनी सिंधे का ना है, हाँ भाई हो गया। तो राधा चौहान जी का गाना है, बार बार बैक एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जितनी बार बैक एग्ज़ाम लेते रहें उतनी ही बार बच्चों को फेल करते हैं। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, पर जो पास भी तो हुए, अब वो तो नहीं कहेंगे ऐसा, वो तो यही कहेंगे हमने मेहनत किया था। अब फेल क्यों हुए? आधी मतलब हम मानते हैं 80% उनकी लापरवाही है, तो देख लो आपकी कमी कहाँ है, 20%, उसको सुधार लो, हो सकता है 20% ही आपका 100% हो जाए। शिवम यादव जी का कहना है कब कब कि अच्छा भाई शिवम यादव जी, थोड़ा सा ना बेटा दिमाग कम चलाया करो। हम जब भी डालते हैं उसको बोल के डालते हैं कब की वीडियो है, ठीक है ना, और दिमाग उतना ही चलाओ जहाँ जितना काम करे। और अगर कहीं चंद रुपए वाले हो, चवन्नी देकर कोई आपको भेजा है तो हमसे 1 रुपये ले लेना, उस पर जाके 20 कमेंट कर दो कि भाई ऐसा ना करो, प्रश्नों की भविष्य के सवाल है, ठीक है ना। ज्योति सिंह जी, पीएनपी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी भाई, कौन कहता है चलेगा। सोनम श्रीवास्तव जी, सर हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, क्या नहीं चेक पा रहे? पेट का स्कोर नहीं चेक कर पा रहे बेटा। देखो पेट पे क्या करना है आपको, सीधे खोलना है, जाओगे रिजल्ट पे, जाओगे सरकारी रिजल्ट.com पे, वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे पेट के रिजल्ट पे सेकंड सर्वर पर क्लिक करना, जैसे ही खोलोगे वहाँ पर ऑप्शन मांगेगा, ऑप्शन जाओगे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पास होगा वह डालना, इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, इसके बाद आपका जो वो होता है ना एक और क्या मांगेगा भाई, मेल फीमेल मांगेगा, उसको दे देना बस, उसके बाद कोड डाल देना, हो जाएगा, खुल जाएगा और क्या। इसके बाद पवी यादव जी का कहना है बैक पेपर भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा लेट ही हो ताकि तैयारी इस बार अच्छी हो। बिल्कुल, देखो यह होता है पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव विचार इसे करते हैं, सकारात्मक विचार इसे कहा जाता है। एक ही ऊँट की तरह, एक ही मतलब कि होता है ना, चींटियाँ जिस तरह चलती हैं, सारी चींटियाँ उसी लाइन में चली जाती हैं, पानी फेंकोगे सब भागने लगती हैं, होता है ना ऐसा। बोलते हैं भाई देखो जिधर भीड़ जाती है उधर ही आप लोग जाते हो, इस वजह से आप लोग पीछे रह जाते हो। देखो यह कितनी अच्छी सोच वाली है पवी यादव जी। अब यही सबको सोचना चाहिए, हमें बैक की सिर्फ तैयारी करनी चाहिए, इस बार लगन से तैयारी करें कि इस बार क्लियर हो जाए, समझ रहे हो ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। अब कुछ लोग यही बोलेंगे सर हम तो हमेशा अच्छे से तैयारी करते हैं, कैसे बैक लग जाता है? भाई ये आपके ऊपर है किस प्रकार से आप करते हो। सोहाली सिद्दीकी, बैक किसी भी सब्जेक्ट में हो सबको पासिंग मार्क्स मिलने चाहिए भाई। मैं देखिए इनका कहना है भाई कि यूपी टेट में सर नंबर कितने लाने होते हैं। यूपी टेट के बच्चा हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप आके देख लो। यूपी टेट में जो जनरल बच्चे हैं उनको 90 नंबर लाने होते हैं, जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं ओबीसी SC ST हैं उनको 83 नंबर लाने होते हैं, 82.5 यानी कि 83 कह लो, 83 नंबर उनको लाने होते हैं पास के लिए। लेकिन आपको पास नहीं होना है, अच्छा नंबर लाना है। फातिमा जी का कहना है भाई कि सर सुपर टेट के गुणांक बता दो। भाई बताए तो हैं सुपर टेट का गुणांक कैसे बनते हैं, आकर निकाल लो ना, अगर वीडियो देख लो। दोस्तों सिर्फ आपका हाई स्कूल का 10% और इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का 10% प्लस आपके जो मतलब कि जो जिसमें आप किए हो, जैसे कि BTC हो गया और BEd हो गया, इसका 10%, यह सब 10% होता है, मतलब 40% हो गया इधर। 40% के बाद उधर अगर आपका यहाँ पे 30 का गुणांक बन रहा है तो बहुत अच्छा है, 30 का बनने का मतलब बहुत अच्छा है, हमारा तो 31 के आसपास आ रहा है तो बहुत अच्छा है, अच्छा तो है ही। तो इस तरह से 30 का गुणांक किधर बन गया, और उधर आपका जो आप दोगे सुपर टेट उसमें 60%, मतलब कि 60% उसका लिया जाता है, 40 इधर 60 उधर, 100% हो गए। तो मिला जुलाकर पिछली बार 70 के आसपास गुणांक गया था, 70 प्लस, तो जो प्रतिशत 70 के ऊपर गुणांक जिनका था वह सेटलमेंट हो गए। देख लो अभी आया है ना जो जूनियर टेट वाला, जूनियर सुपर टेट का जो बच्चे दिए थे उसमें भी 70 के ऊपर ही गुणांक बन रहा है। तो जो प्रतिशत का 90 के आसपास या फिर OBC ST होंगे तो 90 के ऊपर होना चाहिए, जनरल के आसपास मतलब 100 के ऊपर ही हो जाएगा उनका, 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे सिलेक्शन होते हैं। तो कम से कम नहीं तो इतना टारगेट बना लेना सुपर टेट में, 110 का, 120 का, 130 का, ऐसे टारगेट बनाना। थोड़ा सा कम आता है, 100 प्लस रहते हो तो सिलेक्शन नहीं रोकेगा कोई भाई। वहाँ पे लक्ष्य ही खराब हुआ तभी रुक सकता है, अन्यथा नहीं रुकेगा भाई। नेहा यादव जी हमने 7 नंबर, देखो भाई ये सब मत करो। और किसका क्या है भी कमेंट देख लेते हैं। मैथ में कॉमन नंबर की मांग करें, मैथ में कॉमन नंबर की मांग जब किया गया तो नहीं आए, आज यहाँ पे दादा बनने। कौन है यह, नाम क्यों लें हम, नाम ले लेते हैं नहीं तो प्रतिशत बुरा लग जाएगा, नाम न लेंगे हम, ठीक है। यह कमेंट बहुत लोगों का है। आप भैया देखो जिस समय बुलाया जाता है, आज भी देख लो 29 तारीख है लेकिन कितने प्रतिशत गए थे, कल तो कमेंट किए थे ना,
30 तारीख कल भी बीत जाएगा, देख लेते हैं कितने लोग जाते हैं। सुबह ठंडी बहुत होती है, चाय पीकर सो जाना, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर सुबह नींद खुलेगी ना तो मांग करना बैक पेपर या फिर कॉमन नंबर की, घर पे बैठ के मांग करना, मिल जाएगा। एसएससी जीडी वाले पागल नहीं हैं, ग्रुप डी वाले पागल नहीं हैं, 30,000 की नौकरी लेंगे, देख लेना, फोड़ के रख देंगे। और इस बार 10 नवंबर से पहले 15 नवंबर तक उनका डेट शीट भी जारी हो जाएगा। ये लिखित है, लिख लेना, इसको दिमाग में छाप लेना, देखना जारी हो जाएगा नवंबर बीतते बीतते। क्योंकि आचार संहिता के पहले पहले इतना ज़्यादा प्रेशर कर देंगे। वैसे तो यूपी से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो केंद्र सरकार से दोनों लेना देना है, एसएससी जीडी और ग्रुप डी। तो मांगे उनकी पूरी होंगी बहुत जल्द। अभी तक 3 साल बीत गया लेकिन कुछ नहीं किया गया। हम लोग की गलती भी थी क्योंकि हम लोग आवाज़ नहीं उठाए। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है ना जहाँ पर आवाज़ नहीं उठाओगे ना तो कुत्तों की तरफ पूछे जाओगे। भैया देखो, जो चीज़ें होती हैं हम ओपनली बोलते हैं। यहाँ पर हमारी फैमिली है, हम फैमिली के साथ जो भी बातें होती हैं ओपनली होंगी, समझ रहे हो ना। तो दोस्तों थोड़ा सा साहस भर लो, आदमी हो, थोड़ा सा ताजे खून रख लो शरीर में, अपने हक के लिए तो कम से कम लड़ सकते हो। अब पीएनपी भी जाओगे ना तो वह खुद अगर आपकी बात नहीं सुनेगा तो आप वहाँ पे अगर बोलोगे हम हाई कोर्ट जा रहे हैं तो खुद बोलेंगे जाइए, क्योंकि पता है ना सीधा कमान किसके हाथ में होता है, वो लोग खुद जानते हैं सीधा कमान किसके हाथ में होता है। जाओ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट तो स्वतंत्र है भाई। अनुच्छेद नंबर 50 पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, पढ़ लेना फिर जाना अच्छे से। अगर संविधान आता है ना तो कोई माइकलाल नहीं आपको कोई कुछ कर दे, समझ रहे हो ना। जितने यहाँ पे पुलिस वाले बनते हैं ना, दरोगा बनते हैं ना, वकील से ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। वकील के सामने सबकी टंटना जाती है तुरंत, समझ रहे हो ना। वकील और इसमें बहुत अंतर है। इसी प्रकार से आप लोग थोड़ा सा समझदार बने और अपने हक की मांग करने के लिए थोड़ा सा ललायत हों, नहीं तो फिर समझ रहे हो आगे बहुत दयनीय स्थिति होने वाली है, कतार लगने वाला है। इस बार डीएलएड में कितने कम संस्थानों में, मतलब संस्थानों हर संस्थान में कितने कम कम सीट रहने के बाद भी सीटें खाली हो गई हैं। क्यों? क्योंकि आगे इसका भविष्य नहीं दिख रहा है, आगे बच्चे डर रहे हैं। दोस्तों जिनका हम तो यही कहेंगे जिनका 3 से 4 बार बैक लग गया, अभी 17 वर्ष के बच्चे हैं तो अभी भी उनके पास वक्त है वो बीएड कर लें प्लीज़। और जिन प्रशिक्षुओं का बहुत सारे प्रशिक्षु हैं 4-4 बार दे दिए हैं पेपर, तो 4 बार देने का मतलब है वह प्रत्यावेदन वगैरह दायर किए थे कॉलेज से संपर्क करके, है ना। तो आप लोग भी अगर 3 बार आपका बैक लगा है, बहुत सारे प्रशिक्षु पूछे सर 3 बार बैक लग गया क्या हो जाएगा? भाई आपका रजिस्ट्रेशन रद्द, आपकी कहानी खत्म, डीएलएड छोड़ दो, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप बीएड कर लो, 1 साल वेट कर लो। लेकिन डीएलएड जैसे जो संस्थान है ना, अगर इसी प्रकार से कापियाँ चेक होती रही तो डीएलएड वाला पूरा का पूरा कहानी खत्म होने वाला है। साथ ही याद रखना, एक तरह से जो शिक्षा की रणनीति बनाई जा रही है 2030 तक, 2020 के शिक्षा के अनुसार दोस्तों जो इनकी राज्य सरकार की प्लस उधर से मिलन भगत है, तो जो बनाया जा रहा है शिक्षा नीति के अनुसार 2020 के अनुसार 2030 तक दोस्तों एक तरह से जो आपका बीए, बीएससी और बीकॉम होंगे उसके साथ ही एक तरह से एडेड कर दिया जाएगा। किसको? बीएड को और डीएलएड को। और आपकी जो अब आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन प्लस 2 साल इधर, तो 3 2 5 साल होता है, उधर आपको 4 साल में ही डिग्री दे दी जाएगी। आज भी बहुत जगह ऐसे होते हैं, आज भी आप इंटर से अगर बीएड करते हो तो 5 साल का होगा, समझ रहे हो ना। बीएड अगर आप इंटर से करते हो 5 साल होगा। कैसे? ग्रेजुएशन नहीं जुड़ेगा क्या उसमें? ग्रेजुएशन 3 साल प्लस 2 साल उधर, तो गुणा गणित है, बस सोच का फर्क है। भैया नहीं कहोगे कि इंटर के बाद 5 साल का ही, मतलब इंटर के बाद बीएड कर सकते हो। यहाँ तो वही बात हो गई ना। मॉल में गए 1999 में सामान है, अब वहाँ पे आप नहीं बोलोगे 2000 का है, मार्केट में आपको 2001 रुपये का मिलेगा ना, कहोगे ये तो 2000 से ज़्यादा मिल रहा है, मॉल में ही सही है, 1999 का ही लेते हैं। तो वहाँ पे गुणा गणित है, 2 नंबर से खड़ने वाला नहीं है। 2 नंबर कम कमाओगे ना तो ज़्यादा बेचोगे, जब ज़्यादा बेचोगे तो उससे तो ज़्यादा बेच लिए, पैसे तो ऑटोमेटिक आने लगेंगे भाई। ये होता है गुणा गणित। हर जगह खेल होते हैं, हर जगह सोच का फर्क होता है। जहाँ जहाँ सोच जाती है ना, मतलब कि जहाँ जगह जगह पे पानी बदल जाता है ना भारत में, लेकिन सोच की बात करो ना तो मतलब कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, तब जाके पानियाँ बदलती हैं कुछ किलोमीटर के बाद, लेकिन यहाँ पर कदम कदम पर सोचें बदलती हैं। याद रखना, सोच में बहुत पावर है भाई। आप लोग जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, वैसा बन जाओगे। सोच में बदलाव करो, मांगे अपनी उठाओ, अभी भी समय है। इस समय बहुत अच्छा मौका है आप लोग के पास। हम तो यही कहेंगे भाई, मूली खा लेते हैं थोड़ा सा। विनोद कुमार जी, भाई खलता है मुझे, आप नहीं समझते हो, मेरे प्रशिक्षु आप लोग। हाँ भाई विनोद कुमार जी, आप सही बोल रहे हो। कल 30 अक्टूबर को हम लोग पीएनपी जा रहे हैं, बिल्कुल जाओ, सारे प्रशिक्षु जाओ, शांतिपूर्वक वहाँ पे मांगे करो,
सबसे पहली मांग ये होनी चाहिए कि स्कूटनी के फॉर्म हम 10 तारीख तक वेट नहीं कर सकते। मतलब कि 3 महीने चले जाएंगे रिजल्ट घोषित होने में, कम से कम 3 महीने। अगर 10 तारीख को आता है, 10 दिसंबर को 4th सेमेस्टर के पेपर निकालने के बाद, इनका गुड़ागड़ी दूसरा है, लेकिन आप इनको बदल सकते हो दबाव बना के, ठीक है भाई। और दूसरी बात यह मांग कर लेना, 4th सेमेस्टर के पेपर जल्द से जल्द हों, उनके साथ बैक वाले पेपर कराएं, तब जाके कुछ सुधार हो सकते हैं, जीवन थोड़ी सी तेजी में आ सकती है। नहीं तो फिर चलते रहो इसी तरह पे, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा सिंह जी का कहना है और यूपी डीएलएड 2019 थर्ड सेम प्रमोट होगा कि नहीं, इसके लिए हम कल एक वीडियो डालेंगे, रिकॉर्डिंग आएगा बेटा। पूजा जी, पूजा सिस्टर, एक वीडियो आएगा कल, आप देख लेना उसको, अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना, लास्ट तक 5 मिनट का होगा, सिर्फ सुन लेना। उसमें पीएनपी महोदय जी और हमारे प्रशिक्षु के बीच में क्या वार्ता हो रही है। पुरानी वीडियो तो है, लेकिन उसके माध्यम से आप समझ सकते हो। हमारा एक माध्यम है, जरिया मतलब हमारी एक जरिया है कि आपको कैसे समझा सकते हैं। अब यह कटाक्ष मत किया करो कि पुरानी वीडियो है कि नई वीडियो है। भाई माँ बाप कहते थे कि तेल मत लगाओ बृहस्पतिवार को, बाल ना कटवाओ बृहस्पतिवार को। आज भी मानते हो कि नहीं मानते हो? भले बाहर कभी कर लो, लेकिन मानते हो उनकी बातों को ना? नहीं तो फिर समझ रहे हो, फिर बवालियाँ हो जाते हैं। साबुन न लगाओ बृहस्पतिवार को, एक तरह से एक टोटका तो है, लेकिन मानना पड़ता है भाई। इसी प्रकार से याद रखना, जो चीज़ें होती हैं वो सत्य के लिए ही होती हैं। उसमें भी कुछ बातें होंगी जो मानते हैं उनके लिए सही होती हैं, जो नहीं मानेंगे उसके लिए क्या कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा सकता। वो चलते रहें अपने तरह पर। शिवानी जी बेटा देखो, पासिंग मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग पहले गए होते ना तो बहुत अच्छा रहा होता 24 को। लेकिन आप आज पछता रहे होगे, मुझे पता है, पछतावा तो सबको होगा। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? घर में दुबके रहे, पेपर दे लिए, वाह बहुत अच्छा गया है, रिजल्ट आ गया तो मुँह टेढ़ हो गया। फिर क्या किया जा सकता है बताना? हम तो चिढ़ाएंगे ही, सबको चिढ़ाएंगे, सबको चिढ़ाएंगे, सब फेल हो गए गधा के नीचे। गधा इतने अच्छे से पढ़ने के बाद, इतने अच्छे ग्रेजुएशन लेने के बाद भी पता नहीं कैसे बैक लगा लेते हो आप लोग, समझ में नहीं आता है भाई। स्कूटनी के उपासना जी का कहना है सर स्कूटनी के फॉर्म तो बोलो। बिल्कुल भाई, स्कूटनी के लिए तो बोलना ही वहाँ पर, स्कूटनी के लिए तो अब स्कूटनी को कमान मतलब निशाना बना कर आप लोग को बोलना है वहाँ पर। स्कूटनी के फॉर्म सबसे पहले लिखना, अगर वहाँ पर लिखित मांगा जाता है तो कुछ प्रश्नों का सिग्नेचर चाहेगा। सिग्नेचर आप दे देना सारे बच्चे, कम से कम 10-12 बच्चे जितने लोग रहोगे वहाँ पे। सिग्नेचर देने के बाद उसको देना और कह देना जब तक तब तक मत हटना जब तक उसको मोहर लग के ना आ जाए आपके पास। तो ठीक है, अपनी मांगे लिख कर ले जाना। दोबारा बैक से देने से सही फ़ायदा है जब ये दोबारा बैक लगा देंगे इसमें। हाँ, दोबारा बैक से देने मतलब अच्छा, इनका बबीता जी कुमारी जी का कहना है दोबारा बैक हम नहीं देंगे भाई। तो मेहनत कर लो, मेहनत कर ली होती पहले ही, मेहनत कर लेना, इस बार बैक नहीं लगेगा, कर लेना जी, जान से कर लेना। साहिल यादव जी का कहना है बैक वाले भी प्रमोट होंगे सर? नहीं, बैक वालों के लिए कल एक वीडियो आएगी, आप देख लेना कॉल रिकॉर्डिंग में, आप सुन लोगे खुद ही। आप उनको बातें सुन लेना, उनकी बातें, फिर हम शाम तक आपको बताएंगे कि आप प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे। ये बातें हैं क्योंकि उसमें नोटिस जारी होने के बाद ही पता चल सकता है। और जो 4th सेमेस्टर मतलब जो बच्चों का, जिन बच्चों का बैक क्लियर हो गया है, वो सीधे 4th सेमेस्टर की तैयारी करें भाई। कोई कहता है 3rd सेम की तैयारी करो तो मत करो 3rd सेम की, सीधे आप 4th सेम की तैयारी करो बस। और बैक वाले बच्चे उसमें 2% आपका, हम तो यही कहेंगे जिनका बैक लगा है 2% मात्र चांस है कि आप 3rd सेम की तैयारी करो। 2% से मतलब 98% आपको 4th सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा, मतलब ये 3rd सेमेस्टर से प्रमोट किया जाएगा, ठीक है ना? यही हमारा कहना है और यही होगा भी, देख लेना। प्रीति श्रीवास्तव जी 29 अप्रैल आप सबको पास हो जाए, 29 सर आप सबको पास हो जाए। क्या बोल रही बेटा प्रीति, एक बार फिर से बोल देना। सहेश कुमार ओझा, स्कूटनी का फॉर्म जल्द से जल्द पीएनपी निकाले प्लीज़, भाइयों बहनों पीएनपी से यही मांग करो। बिल्कुल, ये तो करना ही है। आप इतना कह देना, इतना जोर भर देना कि जैसे 3rd सेमेस्टर के 1st सेमेस्टर के पेपर आते हैं 10 नवंबर तक, 10 से 15 नवंबर के बीच में, हमको तुरंत स्कूटनी के फॉर्म डालो, तुरंत स्कूटनी के फॉर्म निकालो। हम लोग डालेंगे, हम लोग दबाव बनाएंगे भैया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जिनका पास घर है वो कम से कम कई बार जाए, वहाँ पर जाए, उनके नाकों में चनो दबा दे भाई। देख लो, मांगे नहीं करोगे ना तो यही हाल होगा। जैसे हमारे युवा अगर आज रोड पे आते हैं ना, तो समझ लो हमारी देश, अगर आज रोजगार की कमी है, युवा मांग कर रहे हैं रोजगार की, तो समझ लेना देश जो है ना नीचे गिरता चला जा रहा है। जिस दिन युवा खुश होने लगे उस दिन देश ऊंचाइयों को छुएगा। यूरोप देख लो, यूरोप में कभी युवाएं कभी मांगते ही नहीं है नौकरी भाई, वहाँ पर इन सब का टेंशन ही नहीं रहता है। तभी जाके आज यूरोप में मतलब एक प्रगतिफुल देश है, प्रगति वाला देश है, उसके पास इकोनॉमिक्स का कोई डर ही नहीं है। अगर 0 पॉइंट कुछ भी प्रगति हुई ना तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे यहाँ 5% हो गया ना, 5 ट्रिलियन का इकोनॉमिक्स हो जाएगा ना, तब भी कमी ही होगी, क्योंकि हम लोग अभी उस लायक हैं ही नहीं।
और क्या भाई, प्रिंसी शर्मा जी, सर यही मैसेज होना चाहिए कि 2 सेम के बैक का पेपर और 4 सेम के पेपर साथ में हो जाएं। बिल्कुल, यही तो हम भी चाहते हैं, यही हम भी चाहते हैं बच्चा। अगर यही जो कॉमन नंबर, मतलब यही सारे मांग कर लिए बच्चों, देखो आपको यही मांग करने हैं। इन्होंने भी सही बोला, हमारी सोच भी सही है, तभी तो ये सोच पाई। देखिए, अगर आपकी सोच से कोई अदर सोच पाता है, अगर आप उसको बिना बताए हो, आप उसको नहीं बताए हो कुछ, लेकिन आप जो सोच रहे हो, अगर 10 आदमी और सोचते हैं, मतलब आपका सोचना सही है, याद रखना। और फालतू अनाप शनाप आप वहाँ पे बात नहीं करोगे, सिर्फ यही मांग करोगे 4 सेमेस्टर के साथ हमारा बैक का पेपर हो। आस्था यादव जी, सर बैक लगने के बाद हम स्टडी नहीं करना चाहते थे, बट आपका सब वीडियो देखने के बाद, आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें कुछ करने की हिम्मत मिली है। भैया बहुत सही मेरे प्यारे मित्रों, अगर थोड़ी सी भी जगह, मतलब थोड़ी सी अगर जुनून जग जाता है मेरी वीडियो से ना, तो बस हम सफल हो गए, हम सफल हो गए भाई। सारी यूपी टेट की अकेले साहस के साथ ले रहे हैं भाई। आप लोग तो पढ़ना है, सिर्फ फ्री में पढ़ना है, अकेले ताकत के साथ दे रहे हैं। पूरी वीडियो पढ़ाएंगे, पूरे लेक्चर देंगे, टेस्ट देंगे। इतना कहते हैं ना, जब तक पेपर नहीं हो जाता है भरपूर दे देंगे, इतना दे देंगे ना। देख लेना, किसी चैनल पर 10-10 लोग मिल के पढ़ा रहे होंगे ना, तब भी 10 मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर, 10 नहीं 12 हम कराएंगे। 10 भी हम बात कर लें, 10 मॉडल पेपर कोई नहीं कराया होगा। कर लेना, जाकर देख लेना किसी भी चैनल पर। अगर 10 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए तो आकर बोल देना सर है, मॉडल पेपर मिलेंगे। मॉडल पेपर तो हम भी करा दिए भाई, हिंदी का करा दिए कई ठो, आपका पर्यावरण के कई ठो करा दिए, हिंदी का 10 करा दिए, सीडीपी का 4-5 करा दिए, अभी सीडीपी का 15 कराएंगे। सीडीपी का अभी आने वाला लेक्चर तुरंत इस वीडियो के बाद, सभी लोग वहाँ पे जुड़ना। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था, उसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं, सब कुछ पढ़ डालेंगे आज 2 टॉपिक क्लियर करेंगे। दीपक पाल कुमार जी का कहना है भाई, पाल कुमार जी, सर बैक वाले बच्चों को भी प्रमोट करना चाहिए। भाई कल एक वीडियो आएगा, आप देख लेना, उसमें रिकॉर्डिंग है, आप देख लेना। जो बच्चे मांग कर रहे हैं, देव मौर्य जी, पूनम जी, आप लोग का तो एक ही कहना है, फ्रेंड्स कुछ नहीं लिखी थी पास हो गई। मैं, अच्छा उनकी फ्रेंड थी, एक कुछ नहीं लिखी थी पास हो गई, और मैं फेल हो गया, 9 नंबर दिए हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बस इतनी बातें थी। एक लोग किसका है, रेखा शुक्ला जी का कहना है, सर 2018 वाले क्या करें, उनकी तो 3 बार बैक लगी है। दोस्तों, आप अपने शिक्षक से मिलो, अपने कॉलेज में मिलो, प्रत्यावेदन दायर कराओ उनसे, उनके साथ जाओ, लिखित एप्लीकेशन लिखो कि आखिर क्यों फेल कर रहे हो, मेरी काफ़ी निकालो अपना। अगर आप चाहते हो कि हम हमारी 3 बार के लिए बैक नहीं देने पाएंगे, तो आप हमारी कॉपी निकालो, तीसरी कॉपी हमारी अच्छे से चेक करो, हमको पास होने का मौका मिल जाएगा। नहीं तो फिर प्रत्यावेदन दायर करो, फिर से बैक करवाओ। अगर फिर बैक लगता है तो फिर से प्रत्यावेदन दायर करो, लेकिन छोड़ो मत उनका पीछा। अभी हाई कोर्ट है जिंदा, याद रखना। प्रिया सिंह जी का कहना है, भैया नितिन कुमार जी, थैंक यू बेटा, आप लोग पिछली क्लास देखिए। देखिए नितिन जी हमारे पिछले क्लास देख रहे हैं, हिंदी का या 10वां क्लास देख रहे हैं, और हमको नाइस सुपर बोला है सर, अच्छा है, तो हेल्प मिल रहा है ना आप लोग को, बस यही हम चाहते हैं। पिछली वीडियो आप लोग रिवीजन करते रहें, अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो। मोहित त्यागी जी का कहना है, सर हमें कॉमन नंबर मिलने चाहिए। बेटा आप कॉमन नंबर की बात ना करो, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। शिवांगी मिश्रा जी, बस सर आपको ही हम लोगों के लिए कुछ करना होगा। भैया हम तो कर ही रहे हैं, हम तो खड़े ही हैं, हम कहाँ भागते हैं, हम तो दिन भर दौड़ ही रहे हैं। रागनी सिंधी जी का कहना भैया हो गया ना, बस इतने पर चुका था। पुष्पेंद्र जी का कहना है, सभी बैक वाले देख लो, आप लोग जो पूछे थे सबके जवाब दे दिए गए। अब यहाँ पे आ जाते हैं साथियों, देखो आचार संहिता कब से, आचार संहिता दोस्तों 20 मतलब 20 दिसंबर 21 दिसंबर से मान सकते हैं, मानना है मान सकते हैं, वैसे पहले से पता चल जाएगा आपको। और उसके बाद कोई वैकेंसी नई नहीं आएगी, जो वैकेंसी पुरानी आ गई होगी वह कंप्लीट होना तय है, उसके बाद नहीं आएगी। मतलब उसके बाद कहने का मतलब है, जब तक आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद आने होंगी तो आएंगी, उसके बाद समझ सकते हो ना। एक बार मिल जाएगा गद्दी ना, तो कम से कम अप्रैल मई जून हो सकता है दोस्तों 2022 भी खत्म हो जाए शिक्षक भर्ती के लिए, समझ रहे हो ना। हमारी सेहत पे नहीं ध्यान देंगे, हमारे हालत पे लोग नहीं ध्यान देंगे, अपनी कुर्सी पा जाएंगे, कुर्सी बैठ के तोड़ेंगे। है कुर्सी में इतना ताकत, पता है कि नहीं, कुर्सी पाने वाला हर व्यक्ति अपनी ताकत का गुमान करता है। तो आप भी याद रखना, कुर्सी जिस दिन मिल जाए टीचर की, उस दिन दोस्तों आप लोग गुमान ना करना प्लीज़। आप लोग एक अच्छे बच्चे हो, आप लोग एक नीचे से उठकर बहुत ऊपर गए हो, तो आप लोग कभी भी अपने आप पर मतलब गर्व करना, फील करना, अपने माँ बाप को घूमना फिरना सब चीज़ करना, लेकिन हमेशा तत्पर रहना किसी का सहयोग करने के लिए। जब पैसे रुपए आने लगे ना, तो हमेशा सहयोग करना, इससे आपका धन दौलत बढ़ेगा, आप धनवान बनोगे, कमी नहीं होगा भाई, कभी कभी कमी नहीं होगा। बस मेहनत करना, अगर पैसे आने लगे, जिस दिन आप शिक्षक बन जाओ उस दिन बस दान करना ठान लेना कि हर साल मुझे इतने बच्चों को खाना खिलाना है, इतने बच्चों को दान देना है, कोई गरीब मिल जाए उसको सेवा करना है। पता है ना, ज़िंदगी अमर हो जाएगी भाई, आप अमर हो जाओगे। बस ध्यान बना कर रखना, यह कभी गुमान ना हो कि हम बहुत बड़े हो गए, हम 4-5 एग्जाम निकाल लिए तो अपने आप को थोड़ा सा हीरो समझने लगे। हमने तो बहुत निकाले भाई, हम तो कभी घमंड नहीं करे, काहे घमंडी कब बनेंगे हम, बताओ। हम भी तो इंसान ही हैं, आसमान में उड़ोगे ना एक दिन, पंख
भीग जाएगा तुम्हारी बारिश में। कब तक उड़ोगे भाई? बैठने के लिए जगह तो ज़मीन पे ही ढूंढना पड़ेगा आपको, याद रखना। ज़मीन पे आना ही पड़ेगा, चाहे खाना खाने चाहे पानी पीने आना ही पड़ेगा, चाहे जितना ऊंचाई उड़ लो। डीएलएड वाले क्या मांग करेंगे बता दिया गया। डीएलएड 4th सेमेस्टर में घूस लिया जा रहा था भैया, देख लो, हमको धमकी भी मिली थी। बैक वाले भैया आज हमको धमकी भी मिला था। ससुरा ये सब क्या कर रहा है? हम कहे भैया तुम्हारे पास दम है ना, तुम्हारे प्रशिक्षु से भिड़ जाओ, हमारे पास तो इतने साथी हैं, हमारे चाहने वाले हैं। भाई धमकी से हमें डर नहीं लगता है, अगर तुमको डर है तब तुम धमकी देते हो, है ना? धमकी से हमें डर नहीं लगता है। आगे देख लो, छात्रवृत्ति के लिए हमने बता दिया, बस इतनी बातें थी। आप लोग थोड़ा सा समझ जाओ, स्क्रूटनी की मांग करो साथियों। बस इसके बाद हम जुड़ते हैं किसमें, आपके सीडीपी की क्लास में। बताना अगर कोई आपका कमेंट होता है, कोई डाउट होता है, डेली क्लास होता है, डाउट अपना लिख देना। कल की बातें अगर आपको मतलब कि कुछ भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कर देना कमेंट, उसका जवाब कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा भाई। बहुत काम होते हैं, कमेंट में लिखना पड़ता है। देखिए रात में पूरे हमारे पास सिस्टम आ जाता है तो हमको जगना पड़ता है। अगर आप लोग कमेंट आता है ना तो डिस्टर्ब तो नहीं होते हैं, खैर हमको देखना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है हमारा। देते हैं, कुछ का देते हैं, कुछ का नहीं देते हैं, है ना? देते हैं, लेकिन कल सारे लोग जाएंगे भाई, कल सभी लोग जाएंगे, यही मौका है साथी। जीडी वाले, ग्रुप डी वाले डटे हुए हैं तो डट जाओ, लग जाओ मेरे यारों। तोड़ फोड़ तो नहीं करना है, लेकिन मांगे जबरदस्त करनी है, हटना नहीं है, हटना नहीं है, हटना नहीं है, मूली खाते हैं। नमस्कार, मिलते हैं कब? सीडी क्लास, बस जस्ट तुरंत 2 मिनट में तुरंत आ जाइए उधर।